हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू स्टडी आईएएस। और यहाँ पर स्टडी आईएएस में हम लोग इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, जो कि नितिन सिंघानिया द्वारा लिखी गई बुक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछता है। सो गाइस, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बुक को कवर करना। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 को कवर करा है, जो कि इंडियन सर्कस है, पूरी तरह से कवर करके डाल दिया है हमने। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 कवर करने वाले हैं, यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इससे पहले जो चैप्टर नंबर 4 था, हमने उसमें टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज पढ़े थे। टेंजिबल जिसे हम छू सकते हैं, इंटेंजिबल जिसे नहीं छू सकते हैं। आगे इन सब चीज़ों के बारे में हम कवर करने वाले हैं। सो गाइस, आगे तक बने रहिएगा। दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी, दीपक यादव। सो यहाँ पर अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती हैं, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग और प्रिपरेशन एंड अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन किस तरीके से लिया जाए, या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, देन यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस ऑन द वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ स्टडी आईएएस. You can join the Study IS Telegram channel. You can join Instagram channel. You can join Facebook channel, and you can also mail your problems. So guys, यहाँ पर आप कोई भी अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, चाहे फिर अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से कहीं से भी रिलेटेड हो, प्रॉब्लम्स आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। वी विल सॉर्ट इट आउट। उसके बाद यहाँ पे अब अन अकेडमी आपके लिए धड़ाधड़ लाइन से बैचेस ला रहा है। तो अब फिर से 4 बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि आपको प्रिपरेशन कराएगा यूपीएससी 2020 और 21 की। सो गाइस, 1 जून से ये बैच स्टार्ट हो रहे हैं। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी 2020 एंड 21, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, सो गाइस यहाँ पे आपको बनता है कि आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 1 जून से। तो यहाँ पर जो हर एक यहाँ पे, जैसे कि इंग्लिश में है, बाइलिंगुअल है, हिंदी है, तो यहाँ पे हर तरीके से प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे अन अकेडमी। जैसे कि आपको यहाँ पर बाइलिंगुअल जीएस कोर्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश जीएस बैच कोर्स है, और यहाँ पर हिंदी जीएस बैच कोर्स है। उसका लेट नाइट, जो यहाँ पे अगर हमारे वर्कर्स वगैरह हैं, ऑफिस वर्कर्स वगैरह हैं, अगर आप ज्वाइन कर सकते हो, आप ये वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं लेट नाइट। तो आप यहाँ पर हर तरीके से आप यूपीएससी को प्रिपेयर कर सकते हैं। उससे पहले यहाँ पर अभी हम बात करें कि अब आपको सब्सक्रिप्शन लेते वक्त करना क्या है। अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, या फिर आप 12 मंथ्स का लेते हैं, दिस इज़ टोटली अप टू यू गाइस। अगर आप 24 मंथ्स का लेते हैं या फिर 12 मंथ्स का लेते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, जो डिस्काउंट चल रहा होगा ना अकेडमी, वो तो मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, तो अप्लाई करते वक्त आपको क्या करना है, यूपीएससी YT का इस्तेमाल करना है, ये कोड इस्तेमाल करना है। इससे आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। सो गाइस, फोकस ऑन दिस वर्ड, एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो अन अकेडमी हमारी यूपीएससी चैंपियनशिप चल रही है, वो और बढ़ गई है 21 जून तक। सो गाइस, आप एनरोल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। सो गाइस, किस बात का वेट है, एनरोल कर लीजिए। देन अब चलते हैं हम लोग अपने आगे मेन टॉपिक के ऊपर। इससे पहले हमने अपना चैप्टर नंबर 9 पढ़ा था, इंडियन सर्कस। अब है हमारा चैप्टर नंबर 10, जो कि यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ICH। ओके, सो इसे हम कवर करेंगे। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ा था, हमें चैप्टर नंबर 4, आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लो, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जो हम छू सकते हैं। अब यहाँ पे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस है। हेरिटेज क्या होती है, जो परंपरा पहले से आ रही है चलती हुई, ट्रेडिशनल्स जो चीज़ें चलती हुई आ रही हैं, ठीक है, सांस्कृतिक चीज़ें। तो अब इन चीज़ों को आगे तक चीज़ें कंटिन्यू करते रहें, जनरेशन आ रही है, कंटिन्यू करती जा रही है, ठीक है। तो इन चीज़ों को एक यूनेस्को लिस्ट में डाल दिया जाता है, ताकि यूनेस्को जो है वो उसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक। उसके लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक तो टेंजिबल चीज़ें थी, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था, कल्चरल साइट्स हो गई, नेचुरल साइट्स हो गई, वो चीज़ें यूनेस्को में डली थी, जो कि टेंजिबल थी। अब यहाँ पे इंटेंजिबल है, जैसे हम छू नहीं सकते, जैसे कि डांस हो गए, डांस को छू सकते हो नहीं। फेस्टिवल हो गए, फेस्टिवल छू सकते हो नहीं, ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन से। अब इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें, जो कि यहाँ पे जो टर्म है कल्चरल हेरिटेज, ये बदल चुकी है पूरी तरह से। पहले क्या होता था, पहले पहले पिछले 10 साल में पूरी तरह से ये वर्ड बदल चुका है। पहले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, या फिर यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स होते थे, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पॉटरीज वगैरह होती थी, या फिर मॉन्यूमेंट्स होते थे, इन सबको लिस्ट में डाला जाता था। पर अब यहाँ पे इंक्लूड हो गए हैं ट्रेडिशनल यानी लिविंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन यानी कुछ यहाँ पे परंपरा, और यहाँ पे कुछ मंत्र शंत्र जो थे, सब कुछ लागू हो गए। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है यूनेस्को लिस्ट में आने लगी।
अब बात करें तो ये जो लिविंग एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, ये क्या है, ये यहाँ पर उत्तराधिकारी है, जो पूर्वज है, हमारे पूर्वज से पास होते हुए आए हैं उनकी संतानों पर, और यहाँ पे आगे भी जनरेशन में चलता रहेगा ऐसा। अब यहाँ पे वो चीज़ें हैं क्या, जैसे कि ओरल ट्रेडिशन यानी मंत्र वगैरह हो गए, आर्ट्स हो गई, डांस वगैरह हो गए, सोशल प्रैक्टिसेस हो गए, यहाँ पे रिचुअल्स हो गए, और फेस्टिवल से इवेंट हो गए, और नॉलेज हो गई, प्रैक्टिस कंसर्निंग नेचर, ये सारी चीज़ें, ये पूरा यूनिवर्स, नॉलेज, स्किल्स, यहाँ पे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स वगैरह जैसे मेटल्स वगैरह का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, अब चीज़ों को यहाँ पर यूनेस्को की लिस्ट में डाला जा सकता है, ठीक है, जो कि हमारी यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। आगे भी बात भी करेंगे। अब जो यूनेस्को यहाँ पे इस्टेब्लिश करी इस लिस्ट को, जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ये जो लिस्ट ICH की इस्टेब्लिश करा, किस पर्पज़ से, कि यहाँ पर उन चीज़ों को एक बहुत ज़्यादा बेटर प्रोटेक्शन दे सकें, ठीक है, अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन दे सकें उन हेरिटेजेस को जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में, और उसको एक ऐसा दर्जा दें, उनकी अवेयरनेस सब जगह फैला दें, उनको पूरे जो उनके सिग्निफिकेंस, उनके इंपॉर्टेंसेस हैं, उनकी जो पूरी अवेयरनेस है सब जगह फैला दें, और ताकि यहाँ पे वर्ल्ड वाइड में वो चीज़ें जानी जाएँ। उसके बाद इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ये होता क्या है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इज व्हाट यहाँ पे क्या होता है ये। तो सबसे पहले देखें पॉइंट, तो ट्रेडिशनल मतलब पुराना, ओल्ड, कंटेम्प्रेरी यानी मॉडर्न, और यहाँ पे लिविंग एट द सेम टाइम यानी कि जो प्रेजेंट में चल रहा हो। सो ये सारी चीज़ों को देखा जाता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं। अब जो इंटेंजिबल कल्चरल यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, ये सिर्फ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ट्रेडिशंस जो कि पास्ट भूतकाल से चलते हुए आ रहे हैं सिर्फ उन्हें ही लिस्ट में डालता है, बट यहाँ पे कुछ यहाँ पे नए रूरल और अर्बन प्रैक्टिसेस हैं जो कि डाइवर्स कल्चरल ग्रुप हैं यहाँ पे, इसमें भी ये भी एक पार्ट लेती हैं यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स में, साइट्स कर रहा हूँ, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, ठीक। उसके बाद यहाँ पे इसको मिला के, इसको जो इतनी बात करें, इसको मिलाने के साथ साथ यहाँ पर कुछ ये एक्सप्रेशंस शेयर करता है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के, जो कि सिमिलर होते हैं किन किन से, यानी नेबरिंग विलेज से सिमिलर होते हैं, सिटी से सिमिलर होते हैं जो कि अपोजिट साइड ऑफ द वर्ल्ड है, और यहाँ पे कुछ अडेप्ट करे जाते हैं पीपल्स के द्वारा जो कि माइग्रेटेड वर्कर्स होते हैं, सेटल्ड होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, ये सब के सब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में साइड में आएंगे, ठीक है। और ये सब जो है ये पास होते हुए आए हैं लंबे समय से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चलता हुआ आया है। जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल ले लो, रामलीला कितने समय से चलती हुई आ रही है, आज भी उसे रामलीला को यहाँ पर प्ले करा जाता है। दशहरा के टाइम पर यहाँ पे आप देखते होंगे 10 दिन तक रात में यहाँ पे प्ले वगैरह होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ट्रेडिशंस हैं हमारे, ये जो कल्चर है हमारा, वो सबको अब यहाँ पे चीज़ें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे यूनेस्को आ गया है, तो ये इसे लिस्ट में डालने के लिए यहाँ पे कोई चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक। अब ये क्या चाहते हैं, ये कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये जो पीपल हैं, लोग हैं, ये क्या चाहते हैं कि जो ये चीज़ें हैं उन्हें एक पहचान मिले, वो कंटिन्यूटी मिले, ताकि लोग कंटिन्यू करके चलें और एक लिंक बना हुआ रहे, जैसे कि हमारा शुरू से भूतकाल से लिंक वो बना हुआ रहे हमेशा तक, ठीक, प्रेजेंट में बना रहे और फ्यूचर में भी ऐसा लिंक बना रहे, ऐसी कंटिन्यूटी मिलती रहे, जनरेशन से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक चीज़ें चलती रहें, और इसे एक आइडेंटिटी, एक पहचान प्राप्त हो। ये कंट्रीब्यूट करता है एक सोशल कोहेजन में, सोशल यहाँ पे आप कह सकते हैं संशक्ति यहाँ पे, ठीक है। ये एंकरेज करता है कि इसे एक आइडेंटिटी, जैसे मैंने बोला, पहचान मिले, और ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि एक इंडिविजुअल को हेल्प करती है, एक पर्सन की यहाँ पे एक इंडिविजुअल की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि वो चीज़ को यहाँ पर उसकी इस तरीके से लेके चले आगे तक, और क्योंकि यहाँ पे एक कम्युनिटी का नागरिक होने के नाते, एक सोसाइटी का नागरिक, एक सोसाइटी का पार्ट होने के नाते, कम्युनिटी का पार्ट होने के नाते, यहाँ पे ये सबका यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है कि चीज़ों को यहाँ पर हम चीज़ों को जो चल रही हैं उन्होंने आगे तक लेके चलें, क्यों जो हमारी परंपरा है उन्हें हम तोड़ें ना, ठीक, और उन्हें एक पहचान मिले। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में डाली जाती हैं। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव देखें तो जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है ये हमारा केवल वैल्यूड और या फिर कल्चरल ये गुड नहीं है जो कि कंपैरेटिव बेसिस के ऊपर नहीं देखा जाता है, बट ये एक एक्सेप्शनल वैल्यू, और यहाँ पर ये एक इस तरीके से है, ये जो पनप रहा है बेसिस कम्युनिटीज़ पे जो कि डिपेंड हैं नॉलेज ऑफ ट्रेडिशंस पे, स्किल्स पे, कस्टम्स पे, जो कि पास होते हुए आए हैं एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी पे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे। वही मतलब है
कि जो भी कम्युनिटी है, जो भी कम्युनिटी से पास होता हुआ आ रहा है, एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चीज़ें चलती हुई आ रही है, वो चीज़ें आगे भी ऐसी कंटिन्यू चलती रहे। अब कम्युनिटी बेस्ड की बात करें तो जो हमारा ICH इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, ये एक ऐसा हेरिटेज है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा हेरिटेज है जो कि यहाँ पर कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज कराएगा, यानी जो भी चीज़ें हैं उनको लिस्ट में डालकर उसके अवेयरनेस फैलाएगा, और लोगों ने जो मेंटेन करके रखा है, जो इसे ट्रांसमिट करा है, ठीक है, ये सारी इन सब चीज़ों को पहचान देगा। ऐसी और कोई चीज़ नहीं है जो कि यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे पहचान दे सके। तो यहाँ पर ये कम्युनिटी बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीज़ है तो उसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में अगर ऐसी चीज़ है, पॉपुलर चीज़ है, तो वहाँ पे डालना चाहिए। अब 2010 की बात करें, जो प्रोग्राम है उसमें कंपाइल्ड हैं दो लिस्ट हैं। 2010 का जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का, उसमें दो लिस्ट हैं। अब जो ये रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है जो कि रिप्रेजेंट करा जाएगा ये कल्चरल हेरिटेज यहाँ पे है या नहीं, ठीक। अब जो ये रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की, जो कि ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है, इसमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, जो कि हेल्प करते हैं डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, जो कि यहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ हेरिटेजेस हैं, या फिर उनकी अवेयरनेस फैलाते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस बताते हैं चीज़ों के बारे में, ठीक। जो ये हमारा ये यूनेस्को लिस्ट है। अब जो ये लिस्ट है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का, यहाँ पर एक ये अर्जेंटली भी यहाँ पर क्यों कहाँ पे लिया, इसके लिस्ट में डाला जाता है, क्यों? क्योंकि कभी किसी के ऊपर भी संकट आ जाता है तो यहाँ पर अर्जेंटली काम करा जाता है, एक अर्जेंटली मेजर लिया जाता है कि उन्हें अलाइव रखा जाए, और यहाँ पर उसे लिस्ट में डाल देते हैं। ओके, सो आगे चलते हैं हम लोग। अब जो ये रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की, ह्यूमैनिटी की, वो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आती हैं, थिएटर हैं, कुछ डांस फॉर्म्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे अब हम। तो हम देखते हैं इंडिया के पास यहाँ पे 10 टेंजिबल्स हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव में, 10 इनटेंजिबल, सॉरी टेंजिबल बोल दिया, 10 हैं ऐसी 10 चीज़ें। अब आपको ये याद रखनी है, यूपीएससी इनमें से ही क्वेश्चन पूछेगा। जो हमने अभी तक पढ़ा ये कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आपको यहाँ पे चीज़ों को ध्यान से याद रखना है। अब जो ये रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है, इसमें यहाँ पर 10 कुछ हमारी 10 चीज़ें हैं, उन्हें 10 चीज़ों को याद रखना है। सबसे पहला है हमारा कूड़ियत्तम, यानी एक संस्कृत थिएटर है, जो कि यहाँ पे 2008 में इस रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में डाला गया। इसमें कंबाइन है डांस के साथ साथ ड्रामा भी, जो कि चक्यार्स कंडक्ट करते हैं, यानी कि एक सब कैटेगरी है हिंदूज़ की, जो कि मेल कास्ट यहाँ पे प्ले करते हैं। और जो ट्रेडिशनली पहले प्ले कराया गया है ये यहाँ पे केरला में, जो विमेन होती हैं नंबियार कास्ट की, ये फीमेल का रोल प्ले करती हैं इस डांस में। जो ये परफॉर्मेंस है 6 से 20 दिन तक करा जाता है, परफॉर्म करा जाता है। और जो मेनली यहाँ पे ये लोग टेम्पल्स के अंदर इसे यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। और जो थीम होते हैं ये लोग, थीम जो बनाते हैं ये लोग, हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू पौराणिक से चीज़ों से रिलेटेड, यानी हमारी कथाएं वगैरह से रिलेटेड डांस वगैरह वो थिएटर पे दिखाते हैं। ओके, अब जो यहाँ पे कैरेक्टर है विदुषका, ये एक्सप्लेन करते हैं बिल्कुल सिंपल मलयालम में, जो कि बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी है मलयालम में, यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, और एक लाइव इमेज देते हैं कैरेक्टर्स को ऑडियंस के माइंड्स में, यानी ऑडियंस के माइंड में चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। और जितने भी अदर कैरेक्टर्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं संस्कृत लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और जो मिजावू एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है इस थिएटर में, ठीक। ये डांस और ड्रामा थिएटर है ना, डांस भी होगा और ड्रामा भी दिखाएंगे, प्ले वगैरह जो दिखाते हैं थिएटर में। थिएटर भी पढ़ा है हमने, थिएटर पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर 8 इंडियन थिएटर, पढ़ा नहीं है अभी जाके तो देख लो गाइस वो वीडियो, ठीक। तो आगे चलते हैं, और क्या चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ है रामलीला, जो कि 2008 में इंक्लूड करी गई। अब रामलीला को यहाँ पे घोषित कर दिया गया यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में 2008 में। ये रामलीला क्या है, एक पॉपुलर फोक थिएटर है जहाँ पे पूरी रामलीला दिखाई जाती है, उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर, ठीक। ये यहाँ पर रामायण दिखाते हैं, सॉन्ग्स का इस्तेमाल करते हैं, डांस, डायलॉग, और ज़्यादातर ये दशहरा 8-10 दिन पहले स्टार्ट कर दिया जाता है ये प्ले। जनरली ये लोग मेल एक्टर्स के द्वारा परफॉर्म करा जाता है, जो कि सीता का रोल भी ये मेल एक्टर्स ही परफॉर्म करते हैं। अब जो प्ले है ये स्टेज पे दिखाया जाता है साल में एक बार, और 10 से एक आध दिन ज़्यादा जो होता है उन रातों को यहाँ पे दिखाया जाता है, जो कि शरद नवरात्र भी कहलाती है, ठीक। शरद नवरात्र के टाइम पर एक जो यूनिक रामलीला है, इसके अलावा वो स्टेज पे दिखाई गई 1972 से, ठीक है, 1972 से चलती हुई आ रही है। और बख्शी का तलब,
ठीक है, नाम है जो कि लखनऊ के पास है, जहाँ पर जो लीड कैरेक्टर्स हैं जैसे कि राम, लक्ष्मण और हनुमान, ये जो प्ले करे जाते हैं, ये जो कैरेक्टर्स का रोल निभाया जाता है वो मुस्लिम यूथ्स के द्वारा निभाया जाता है। ठीक। और जो ये प्ले है ये अडेप्ट करते हैं, एक रेडियो प्ले में भी अडेप्ट करा गया। ठीक है, उस गांव की रामलीला के नाम से यहाँ पे प्रमोट करा गया, कम्युनल हारमोनी के यहाँ पे पूरी एकता दिखाई गई। ठीक है, लोगों के बीच में। तो यहाँ पर ये जो रामलीला ये रेडियो पे भी प्ले करा गया। तो यहाँ पर हमने अब पढ़ा रामलीला। रामलीला गई 2008 में यहाँ पर इस यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में यहाँ पर डाली गई। ठीक, इसे भी प्रोडक्शन मिल गया। अब आती है हमारा ट्रेडिशन एक इन वैदिक चैंटिंग। वैदिक चैंटिंग क्या होता है, चैंट क्या होता है, मुझे बताएगा कोई? अगर आप पता है तो वीडियो को रोको और बताओ पॉज करने के बाद। देखो यहाँ पे क्या है, कुछ हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा कुछ सही पथ बताए गए, रास्ते बताए गए जिनको हमें फॉलो करने हैं। ठीक, जिनको हमें फॉलो करना है, कुछ राइट वेज बताए गए हैं, तो वो कुछ चैंटिंग हैं। ठीक है, यानी कुछ मंत्र हैं, मंत्र का उच्चारण करना उसे चैंटिंग कहते हैं। अब यहाँ पे हमारी कुछ वैदिक चैंटिंग है जो कि यहाँ पे 2008 में यहाँ पर इसे भी दर्जा दिया गया यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर। अब जो ये ओरल ट्रेडिशन है, ओरल का मतलब समझ में आ गया, नहीं मुख से, जो मौखिक से यहाँ पे कुछ बोला गया हो, मौखिक द्वारा जो काम करा गया हो। ठीक है, अब यहाँ ओरल ट्रेडिशन है वेदास का, यहाँ पे कुछ अलग अलग पाथ्स हैं, रेसिटेशन है, कविताएं हैं कविता टाइप में। अब यहाँ पे कुछ वेज ऑफ चैंटिंग, मंत्राज हैं, यानी कि मंत्र का उच्चारण करते थे पहले, वही जो मंत्र हैं। ये जो ट्रेडिशन है वैदिक चैंत का, ये ज़्यादातर ओल्डेस्ट अनब्रोकन ओरल ट्रेडिशन क्या है, यानी अटूट एक जो पुराने ज़माने का ट्रेडिशन कहा गया है एग्जिस्टेंस के टाइम पे। जो फिक्सेशन था वैदिक टेक्स्ट का, ये प्रिजर्व करा गया डेटिंग रफली टू द अर्ली आयरन एज से। अब जो यूनेस्को है, ये यूनेस्को ने घोषित कर दिया जो ये वैदिक चैंटिंग है, यानी जो मंत्र उच्चारण है, इसे घोषित कर दिया कि ये एक मास्टरपीस है, कि ये एक मास्टरपीस है ओरल और इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का। ओके, सो यहाँ पे ये भी अब हमारी ट्रेडिशन इन वैदिक चैंटिंग हो गई, जो कि 2008 में इंक्लूड करी गई। अब आता है हमारा रमन। रमन इंक्लूड हुआ 2009 में। 2009 में इसे भी लिस्ट में डाला गया, इसे भी प्रोटेक्शन प्राप्त हुई। ये रमन है क्या, ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है, रिचुअल थिएटर है गढ़वाल रीजन का, एक थिएटर है गढ़वाल रीजन का, जो कि सेलिब्रेट करा जाता है हिंदू कम्युनिटी के द्वारा सलूर दुंगरा गांव में, जो कि पैंखंडा वैली के में है। ठीक है, और वेंकटा वैली कहाँ पर है स्थित है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। चमोली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में। अब जो ये विलेजर्स हैं, ये कुछ यहाँ पर जो कि लाते हैं जब मंदिर में, हमको चढ़ावा जैसे होता है ना, चढ़ावा लाते हैं अपने विलेज के देवता के लिए, जिनका देवता का नाम है भूमियाल देवता, जो कि यहाँ पर विलेज के कोर्टयार्ड में यहाँ पे ये लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं। जो ये फेस्टिवल होता है ये बहुत ज़्यादा अद्भुत है इस विलेज का, और यहाँ पे ये परफॉर्म और कहीं नहीं करा जाता है बस हिमालयन रीजन के अलावा। ये जो पर्टिकुलर कास्ट है या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप है, ये होस्ट करती है भूमियाल देवता एक पर्टिकुलर ईयर के टाइम पे। जो ये हर एक कास्ट है या फिर एक ऑक्यूपेशनल ग्रुप है, इनका अलग अलग रोल होता है फेस्टिवल पे। और इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है फेस्टिवल की, वो है गाना। गाना गाया जाता है, जगर, सिंगिंग ऑफ द जगर, एक म्यूजिकल यहाँ पे रेंडिशन है, प्रस्तुतिकरण है एक लोकल लेजेंड्स का। जो लोकल लोग थे वो कुछ जगर गाते थे, जगर एक यहाँ पे प्रस्तुतिकरण है गाना का, कैसे प्रस्तुत करा जाता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया, ये भी ख़त्म। रमन हुआ इंक्लूड 2009 में। ठीक है, कहाँ पर हुआ, यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। उसके बाद आता है हमारा मुदियेतु, जो कि इंक्लूड हुआ 2010 में। ठीक है, 2010 में मुदियेतु, ये भी एक रिचुअल थिएटर है, इसे भी यहाँ पर प्रोडक्शन प्राप्त हुई। एक ट्रेडिशनल रिचुअल थिएटर है मुदियेतु, एक फोक डांस है, यहाँ पे डांस के साथ ड्रामा भी है, जो कि परफॉर्म करा जाता है केरला में। ये क्या दर्शाता है, ये एक माइथोलॉजिकल टेल दर्शाता है, यानी कि माइथोलॉजी पौराणिक चीज़ों को रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें दिखाते हैं ये लोग, जैसे कि बैटल दिखाते हैं काली जी की, और यहाँ पे उनका राक्षस है दरिका। ठीक है, उन दोनों के बीच में जो यहाँ पे बैटल हुई थी वो चीज़ें यहाँ पर अपने प्ले में दिखाते हैं, थिएटर में दिखाते हैं। जो ये डांस है ये परफॉर्म करा जाता है मंदिरों में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मंदिरों क्या कहते हैं, भगवती कुवास कावुस। और यहाँ पे एक टाइम पीरियड है, फरवरी से मई के बीच में यहाँ पर ये परफॉर्म करा जाता है।
हार्वेस्टिंग सीजन के बाद में। अब जो ये परफॉर्मर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हाई फाई मेकअप करते हैं, क्योंकि आपको पता है काली जी का रूप कैसे धारण करा जाता है। उसके बाद गॉर्जियस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गॉर्जियस क्लॉथ्स पहनते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर अटायर क्लॉथ्स पहनते हैं। यानी एक कन्वेंशनल फेसिंग, यानी कि एक जो परंपरागत यहाँ पे फेस पेंटिंग चलती हुई आई है उस तरह की फेशियल पेंटिंग करते हैं। बहुत बड़े बड़ी पगड़ियाँ पहनते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। एक टच देते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल लगे वो, ठीक है, जो प्ले है वो बिल्कुल असली लगे। अब जो एक म्यूचुअल कॉरपोरेशन कोऑपरेशन है, कलेक्टिव पार्टिसिपेशन है हर एक कास्ट का इस रिचुअल स्ट्रेंथ में, ये एक कॉमन आइडेंटिटी और बॉन्डिंग है सबके बीच में, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर जो ये मोदियेतु है, ये यहाँ पर इसे प्रोटेक्शन प्राप्त हुई यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के द्वारा। आगे चलते हैं, आगे क्या चीज़ है भाई, आगे आया कलबेलिया। कलबेलिया को इंक्लूड करा गया 2010 में। 2010 में इन्हें भी प्रोटेक्शन प्राप्त हो गई। कलबेलिया क्या है? अब कलबेलिया हमारा एक कलबेलिया डांस है, परफॉर्म करा जाता है कुछ समुदाय जो कि बिल्कुल सेम नेम के कलबेलिया नाम के ट्राइब हैं जो कि राजस्थान में रहते हैं। कलबेलिया जो डांस मूवमेंट्स हैं, ये जो है ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है एक नागिन डांस, नाग वाला डांस, सांप का डांस, सर्प डांस। अब जो ट्रेडिशनली बात करें, जो पहले कलबेलिया ट्राइब थी, ये जानी जाती थी अपने बहुत तेज़ तेज़ मूवमेंट जो करते थे, फ्रिक्वेंट मूवमेंट के द्वारा, ठीक है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे और इनका ऑक्यूपेशन क्या था, इनकी कमाई ऐसी होती थी, ये लोग स्नेक को पकड़ते थे, ठीक है, एंक लिखा है, एंक किस लिखा है, स्नेक, सांपों को पकड़ते थे और उनका वीनम, उनका जहर जो है, विष जो है, उसका व्यापार करते थे, ठीक। अब इसे भी यहाँ पर प्रोटेक्शन मिल गई यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के द्वारा। उसके बाद हमने छाऊ आया। छाऊ यहाँ पर इंक्लूड हुआ 2010 में। हमने छाऊ के बारे में भी पढ़ रखा है गाइस, आपको याद हो तो कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो हमने पहले कवर कर ली हैं, है ना। छाऊ क्या है? अब यहाँ पे ये भी एक ट्राइबल, एक मार्शल आर्ट फॉर्म है। मार्शल आर्ट डांस कैसा है? मार्शल आर्ट कौन सा होता है? यानी कि जिसमें तलवार भालों से डांस करा जाता है ना, करतब वगैरह दिखाई जाती है। एक मार्शल डांस आर्ट डांस परफॉर्म करी गई है ज़्यादातर स्टेट्स में, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे 3 सब कैटेगरी हैं इस डांस की, जो कि बेस हैं ओरिजिन पे और डेवलपमेंट। जैसे कि यहाँ पर नाम है, यहाँ पर जगह जगह के नाम हैं जो कि सब कैटेगरीज हैं। आप कहाँ पर ये किसके ऊपर बेस हैं? पुरुलिया छाऊ जो कि वेस्ट बंगाल में परफॉर्म करी जाती है, सराईकला छाऊ जो कि झारखंड में, उसके बाद मयूरभंज छाऊ जो कि उड़ीसा में यहाँ पे परफॉर्म करी जाती है। अब जो ये डांस है, ये जो ज़्यादातर परफॉर्म करा जाता है स्प्रिंग फेस्टिवल के टाइम पे, 13 दिन तक ये डांस करा जाता है। जो ये होल कम्युनिटी होती है पार्टिसिपेट करती है इसमें। जो ये डांस होता है परफॉर्म करा जाता है मेल डांसर्स के थ्रू। यहाँ पे मेल डांसर्स परफॉर्म करते हैं, पूरी पूरी रात डांस करा जाता है खुले जगह पर। ये एक ब्लेंड, एक मिक्सचर है दोनों चीज़ों का। कितनी चीज़ों का? डांस के साथ साथ यहाँ पे कुछ करतब वगैरह, मार्शल प्रैक्टिसेस दिखाते हैं, कुछ यहाँ पे हंसी मजाक से कॉम्बैट टेक्निक्स वगैरह दिखाते हैं। जो ये थीम है छाऊ डांस का, ये बेस है हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर। हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें दिखाते हैं। जो मास्क होता है ये पहना जाता है डांसर्स के द्वारा परफॉर्मेंस के टाइम पे, एक्सेप्ट ये हमने पढ़ा भी था मयूरभंज छाऊ में यहाँ पे मास्क नहीं पहनते हैं। ये आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है, कौन सा डांस ऐसा है, कौन सा छाऊ में जो डांस आता है वो ऐसा है कि जिसमें मास्क नहीं पहना जाता है? वो है हमारा मयूरभंज छाऊ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम देखें तो बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख। अब बुद्धिस्ट के यहाँ पे कुछ यहाँ पे राय दी गई है, बुद्धिस्ट की कुछ यहाँ पर मंत्र वगैरह हैं जो कि लद्दाख में यहाँ पे कहा जा रहा है। ये इंक्लूड करेगा 2012 में। 2012 में इन्हें भी प्रोटेक्शन इन चैंटिंग को मिल गई। ये एक रेसिटेशन है यहाँ पर धार्मिक बुद्धिस्ट टेक्स्ट से रिलेटेड, ठीक है। एक ट्रांस हिमालयन लद्दाख रीजन में यहाँ पर ये बोलेगा रेसिटेशन, जो कि जम्मू और कश्मीर स्टेट में यहाँ पे वो है, ठीक है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इसे भी यहाँ पर 2012 में, जैसा कि यहाँ पे हमने भी पढ़ा, उसे इंक्लूड कर दिया गया। उसके बाद आता है हमारा संकीर्तन। संकीर्तना ये इंक्लूड हुआ 2013 में। इसके बारे में ही हमने पढ़ा है गाइस, मुझे याद आ रहा है। अब संकीर्तना इंक्लूड करा गया यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में 2013 में। ये क्या है? ये एक रिचुअल सिंगिंग है, साथ में ड्रम भी पीटेंगे, साथ में डांस भी करेंगे। एक आर्ट फॉर्म है इस तरीके की, डांसिंग आर्ट फॉर्म है जहाँ पे ड्रम भी बजाया जाएगा, गाना भी गाया जाएगा। ये कहाँ पे होती है? मणिपुर में। ये जो आर्ट फॉर्म है ये परफॉर्म करी जाती है ताकि एक रिलीजियस ओकेजन्स के ऊपर, ठीक है, और वेरियस स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ मणिपुर वैष्णवी तीज पर ये प्रैक्टिस करी जाती है टेम्पल्स में,
जो परफॉर्मर्स होते हैं वो नैरेट करते हैं, अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं। किन की लाइफ के बारे में? कृष्ण जी की लाइफ बताते हैं कि कैसे कृष्ण जी की लाइफ बीती है, उनके जो कार्य करे गए हैं वो उन चीज़ों को अपने यहाँ पे डांस के थ्रू दिखाते हैं, सॉन्ग्स के थ्रू दिखाते हैं, डांसेस के थ्रू दिखाते हैं। और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता है ज़्यादातर वो होता है मंजीरा और ड्रम। सिंबल किसे कहते हैं? मंजीरा को। मंजीरा और ड्रम का इस्तेमाल करते हैं ये लोग, ठीक है, डांस के थ्रू। तो अब यहाँ पर ये भी चीज़ हमारी, इससे भी प्रोटेक्शन प्राप्त हुई यूनेस्को लिस्ट ऑफ कल्चरल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। अब आगे चलें, आगे और क्या चीज़ है? आगे है हमारी ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट और यूटेंसिल, कुछ बर्तन वगैरह हैं जो कि यहाँ पे मेकिंग अमंग द, यहाँ पे थिएटर लिख दिया है मैंने गाइस, लेकिन ये ठठेरा है, ठठेरा ऑफ जंडियाला गुरु इन पंजाब। ये इंक्लूड करा गया 2014 में। सॉरी गाइस, यहाँ पे इसको इग्नोर करना। ठठेरा एस, जो ठठेरा होता है ना, THATHERAS, ठठेरा है यहाँ पे जंडियाला गुरु के जो पंजाब में, ठीक है। ये क्या है? ये एक ओरल ट्रेडिशन है, ठीक है। यहाँ पर ये भी ओरल ट्रेडिशन है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। एक ठठेरा कम्युनिटी से यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ। अब जो मेटल होता है, इस पे मेटल को गर्म करा जाता है, इसमें उसको फिर एक शेप दी जाती है, एक पतली सी प्लेट में कर्व्ड शेप दी जाती है। और जो यूटेंसिल्स होते हैं यहाँ पे उसे यूज़ करा जाता है रिचुअलिस्टिक पर्पस के लिए, एक धार्मिक पर्पस के लिए। मेटल्स जैसे कि इस्तेमाल करे जाते हैं ब्रास का, कॉपर का, कांसा का। ये रिकमेंड करे जाते हैं मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, कुछ आयुर्वेदा टेक्स्ट में यहाँ पे दवाइयों के लिए इस्तेमाल करा जाता है। और ये पैट्रोनाइज करा गया और एंकरेज करा गया एक यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा, जो कि 19th सेंचुरी की टाइम की बात है। जो यूटेंसिल्स हैं ये हैं बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी के, जैसे कि यहाँ पर हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल करे जाते हैं, किचन्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं, और गुरुद्वारास के लिए भी यहाँ पर इस्तेमाल करे जाते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आया हमारा नेक्स्ट नवरोज़, जो कि 2016 में इसे भी यहाँ पर यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा प्राप्त हुआ। ये क्या दर्शाता है? ये इंडिकेट करता है एक नए साल की बिगिनिंग, एक जो नया ईयर यानी 1 जनवरी किसी भी साल की, नए साल की बिगिनिंग। ये एक बिगिनिंग दिखाता है एक न्यू ईयर की पेरिस में, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेलिब्रेट करा जाता है एक स्प्रिंग फेस्टिवल के उस पे तौर पर, जो कि यहाँ पे कश्मीरी कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट करा जाता है। ये एक दर्शाता है, ये एक डिनोट करता है, ये चीज़ क्या दर्शाती है? यहाँ पे एक रिस्पेक्ट का नाम है, ज़ोरोआस्ट्रियन रिस्पेक्ट दिखाती है एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए। इस फेस्टिवल में क्या होता है, यहाँ पर जो कस्टम होता है टू अ ले डाउन आ टेबल, एक टेबल ली जाती है, टेबल के ऊपर कुछ गथाज होती हैं, ठीक है, गथाज वगैरह होती है जो पड़ी जाती हैं, वो रखी जाती है। उसका कैंडल रखा जाता है जलाकर, और कुछ सेरेमिक प्लेट रखी जाती है, यानी मिट्टी की प्लेट रखी जाती है। स्प्राउटेड व्हीट रखते हैं टेबल के ऊपर, बीन्स रखते हैं, छोटा सा कटोरा होता है उसमें सिल्वर कॉइन डालते हैं, फूल डालते हैं, पेंट करे हुए अंडे रखते हैं, और मिठाइयाँ रखते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें को रख के टेबल पे कुछ यहाँ पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और एक कटोरा लगता है पानी का जिसमें गोल्ड फिश होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या दर्शाती हैं? ये दर्शाती हैं प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पे धन दौलत, कलर, स्वीटनेस, खुशहाली, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दर्शाती हैं। फेस्टिवल से यहाँ पर ये चीज़ों को दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करी गई। उसके बाद योगा को इंक्लूड करा गया 2016 में। अब योगा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको योगा कब इंक्लूड हुआ यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में? वो 2016 में। यहाँ पे कुछ अलग अलग पोजेज होता है योगा में, सबको पता है। मेडिटेशन होता है, ब्रीथिंग कंट्रोल्ड होती हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ड भी चैंटिंग होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि पर्सन को हेल्प करती हैं अपनी खुद की सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, कि हाँ अपने को वो महसूस करे, ठीक है। ट्रेडिशनली ये सब ट्रांसमिट कराई जाती थी एक गुरु शिष्य के परंपरा के द्वारा, बट अब आप यहाँ पे देखो अब तो योगा वोगा सब करते ही हैं। तो ये भी इंक्लूड हुआ यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, ठीक है। 2016 में इसे भी दर्जा प्राप्त हुआ। सो यहाँ पर होता है हमारा गाइज आज का चैप्टर नंबर 10 की समाप्ति। चैप्टर नंबर 10 हमारा ख़त्म होता है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 11, जो कि लैंग्वेजेस के बारे में बात करेंगे। इंडिया में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से आई, इन सब के बारे में डिटेल में हम चीज़ें कवर करेंगे। सो अभी हम चलते हैं अपनी एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो कि सबको पता है। गाइज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, कोई भी क्वेरीज हो आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड या फिर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, तो आप स्टडी आईएएस के वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप यहाँ पर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और
आप अपनी प्रॉब्लम्स को भेज सकते हैं, आपके प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द कोशिश करी जाएगी कि सॉर्ट आउट कर दिए जाए। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी आई एस ऑफिशियल, स्टडी आई एस यूपीएससी के नाम से। इंस्टाग्राम है स्टडी आई एस ऑफिशियल, स्टडी आई एस डॉट अमन के नाम से। फेसबुक है स्टडी आई एस ऑफिशियल। मेल कर दीजिए आप studiis.aman@gmail.com। सब जगह आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स आप सेंड कर सकते हैं, आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। अनअकैडमी पर आप देख रहे होंगे लगातार बैचेस आ रहे हैं जो कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो यहाँ पर अब एक और बैच, यहाँ पर 4 बैच स्टार्ट कर रहा है अनअकैडमी। अनअकैडमी के बारे में आप जानते ही हो, इंडिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म हो गया है। यहाँ पे कुछ 4 बैच स्टार्ट हो रहे हैं, 4 ज़बरदस्त बैच स्टार्ट हो रहे हैं। 1 जून से स्टार्ट होंगे, जो कि आपको प्रिपरेशन कराएंगे 2020 और 21 की फुल ईयर की प्रिपरेशन कराएंगे। आप इसके लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इफ़ यू वांट। सो यहाँ पे हर लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोग। बाइलिंगुअल जीएस बैच कोर्स है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू आपको गाइड करा जाएगा और आपको प्रिपेयर करा जाएगा यूपीएससी के लिए। बाइलिंगुअल जीएस बैच कोर्स है, इंग्लिश जीएस बैच कोर्स है, उसके बाद यहाँ पे हिंदी जीएस बैच कोर्स है। और लेट नाइट अगर आप कोई वर्कर वगैरह ऑफिस वर्कर्स हो तो आप लेट नाइट का भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कहीं से भी आपको अनअकैडमी यहाँ पे आपको पूरी यहाँ पे प्रोवाइड कराना चाह रहा है कि आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर ईजिली कर सकें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से कैसे कर सकते हैं आप, यहाँ पे पूरी कोशिश है। और अगर आप यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो या फिर अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, 24 मंथ्स का या फिर 12 मंथ्स का, ठीक है, 24 मंथ्स का या फिर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो, दिस इज़ टोटली गाइज अप टू यू। उसके बाद तो आपको करना क्या है, इस पर जो अनअकैडमी पे डिस्काउंट चल रहा होगा वो तो आपको मिलेगा ही, बट लेकिन साथ में अगर आपको अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए जो कि सबको चाहिए होता है, वो उसके लिए आप यूज़ करिए UPSCYT। ये कोड अगर आप इस्तेमाल करेंगे, अगर आप ये वाला कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। सो गाइस फोकस दिस वर्ड एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्काउंट विच इज़ अवेलेबल ऑन अकेडमी। ठीक है गाइस, इसके अलावा आपको यहाँ पर दूसरा मिलेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप UPSCYT कोड इस्तेमाल करते हो। ठीक, सो गाइस यूज़ दिस कोड इन ऑर्डर टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। और यहाँ पे अनअकैडमी UPSC चैंपियनशिप चल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट हैं UPSC CSE प्रीलिम्स 2020 के लिए, जो यहाँ पे डायरेक्टर्स देख सकते हैं आप, एक से एक बड़े एजुकेटर हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं। इसके लिए आप बिल्कुल फ्री एनरोल कर सकते हैं, जाके एनरोल कर लीजिए, कोई पैसा नहीं लग रहा। सो गाइज यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर ख़त्म। हम लोग अब आप लोगों को पढ़ाएंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 11 नेक्स्ट लेक्चर में, लैंग्वेजेस इन इंडिया, उसमें स्टार्ट करेंगे। शायद चैप्टर 11 के 2 पार्ट बने, बट यहाँ पर हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी चैप्टर नंबर 10 हमने अभी काफ़ी सारे लेक्चर ऐसे हुए हैं 3-4 हमारे कि जो हम एक लेक्चर में ख़त्म कर रहे हैं। जैसे इंडियन सर्किस हो गया, इंडियन थिएटर हो गया, उसके बाद ये हो गया, कुछ चैप्टर ऐसे हैं गाइज यहाँ पे, कुछ कोई चैप्टर ऐसे हैं जिसमें जो है मुझे ढेर सारे पार्ट्स बनाने की ज़रूरत पड़ी है। वो पार्ट्स इसलिए बनाने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग चैप्टर हैं और मैं ऐसे नहीं पढ़ाना चाहता कि आपको आधी चीज़ें समझ में आए आधी चीज़ें ना आएँ। इस वजह से मैं यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें लेके आया था, बहुत सारे डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। आप देख सकते हो बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। जो आपकी बुक में चीज़ें प्रेजेंट हैं वही सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं। आप अगर आप बुक है आपके पास तो आप बुक से भी देख सकते हो, आपको जो भी बुक में दिखेगा, ठीक है, वो आपको सब का सब यहाँ पे इंडियन आर्ट एंड कल्चर जो कि दीपक यादव के द्वारा बनाई गई सीरीज़ है वो सब कुछ मिलेगा। मैं आपको ईच एंड एवरी टॉपिक जो है, एक एक टॉपिक है, बुक जो है वो पेपर टू पेपर है, मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको कैसे बताऊँ कि बुक जो है हर एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर PPTs वगैरह बना के आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको आधी अधूरी चीज़ें समझ में आए। अगर आप यहाँ पर देख भी रहे हो, बहुत से लोग होंगे जिनके पास बुक्स नहीं होंगी, वो भी यहाँ पर इससे पढ़ सकते हैं। मैं कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ गाइज कि यहाँ पर अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी आप यहाँ पे इससे प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन आपको नोट्स ज़रूरी है बनाने पड़ेंगे। सो ज़रा सा काम है, आपको वीडियोस लेक्चर्स देखिए, तो आप नोट्स बनाते रहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने हाईलाइट करके यहाँ पे, और यहाँ पे पहले से ही मैं जो मैं हमारे लेक्चर 1 से चल रहे हैं सब में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन्हें हाईलाइट करा हुआ है। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर, तो बस करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय।